सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। फिर से एक अपडेट आया है। 23 जून को एक पीडीएफ अपलोड किया है सीजीडीए ने, जिसमें पेपर 3 एंड पेपर 10 के सिलेबस के बारे में बताया है। पहले जो एसएएस पार्ट 1 का पेपर होता था उसमें पेपर 3 था लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशंस। अब इस वाले पेपर को पार्ट 2 में शिफ्ट करके पेपर 10 बना दिया है। अब क्वेश्चन ये था कि पेपर 3 के प्लेस पे कौन सा पेपर आएगा। जो 23 जून को एक लेटर इशू किया है सीजीडीए ने, उसमें उन्होंने उसका सिलेबस एंड पेपर का नाम वगैरह सब डिटेल्स दी हुई हैं। बेसिकली जो पेपर 3 अब जो न्यू पैटर्न होगा उसमें आएगा, उसका नाम है ऑफिस प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ओके, ये इसका सिलेबस है। बेसिकली आई थिंक ये जो फाइल मैनेजमेंट, डार्क रिसीट, ये सब चीज़ें जो हैं, इन बेसिक चीज़ों में ऑफिस के काफ़ी सारे लोग लैक करते हैं। मींस बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि फ़ाइल कैसे मैनेज करना है, कैसे डार्क रिसीट करना है, कैसे मींस जो बेसिक चीज़ें हैं ऑफिस की वो नहीं पता होती हैं। तो शायद यही इसका पर्पज़ रहा होगा कि इस पेपर को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि इन बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज हो पाए सब लोगों को। ओके, तो अगर सिलेबस देखें तो फाइल मैनेजमेंट पहला टॉपिक है। What comprises a file, file numbering system, file register, linking of files, part file, transfer, reconstruction, renumbering of files, file movement, urgency grading. Okay, 10 to 15 मार्क्स का ये टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, डार्क सेक्शन से रिलेटेड है, जिसको आर सेक्शन भी बोलते हैं। ओके, डार्क रिसीट, रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डार्क जब ऑफिस में रिसीव होती है, ओके, उसका कैसे रजिस्टर किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनवर्ड डार्क क्या होता है, आउटवर्ड डार्क क्या होता है। ओके, और डार्क सेक्शन में और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हो गया 10 to 15 मार्क्स, जिससे कि आप किसी भी सेक्शन में वर्क करें तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मैं आर सेक्शन का डब्ल्यू था पहले। ओके, आर सेक्शन या डार्क सेक्शन के बारे में भी मुझे आइडिया है कि क्या क्या होता है। उसके अलावा अब ये जो बिल्स वाला पार्ट हो गया, बिल्स, रिसीट, डायरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग, मैं टी सेक्शन में भी डब्ल्यू रहा हूँ, तो बिल्स के बारे में भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि बिल्स को कैसे सेक्शन में हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंटली नेक्स्ट पॉइंट जो है कंसेप्ट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट, सीएमपी, इम्प्रेस्ड एंड कैश असाइनमेंट। मैं सीसी सेक्शन में भी था, जहाँ पर सीएमपी में हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, ओके, डी सेक्शन के थ्रू, एंड मैं इम्प्रेस सेक्शन का भी डब्ल्यू रह चुका हूँ। तो यहाँ पर बाई चांस की बात ऐसी है, यहाँ पर जितने भी ये सेक्शन से इन्वॉल्वमेंट है, सेक्शन का जो वर्क है, उन सब में मैं डब्ल्यू रह चुका हूँ। इसके बारे में मैं आपको थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल वे में भी बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ पर वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्स, ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, कंट्रोल रजिस्टर। मीन्स बिल्कुल बेसिक चीज़ें। सपोज हम लोग ऑफिस में वर्क तो कर रहे हैं, बट हमें बेसिक ही नहीं पता कि रजिस्टर कैसे ओपन होते हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्टर क्या होती है, कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है, तो फिर वो एक अजीब सी बात हो जाती है कि वर्क तो हम लोग सेक्शन का कर रहे हैं, बट बेसिक चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। ओके, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। सीसी में बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेन ऑफिस को सेंड करनी पड़ती है। ओके, पीरियडिसिटी, मतलब कब कब रिपोर्ट भेजना है। अगर आपने रिपोर्ट टाइम से नहीं भेजा तो क्या क्या एक्शन हो सकता है। एक्शन इन केस ऑफ ओमिशन इन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट निकल गई बट आपने रिपोर्ट नहीं भेजा, तो क्या क्या एक्शन आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में हो सकता है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जो ऑफिस का होता है, ओएनएम इंस्पेक्शन होता है, हेडक्वार्टर इंस्पेक्शन होता है, पीसीडी इंस्पेक्शन होता है। तो सब इंस्पेक्शन में क्या पर्पस होता है, पीरियडिसिटी क्या होती है, इंस्पेक्शन टीम क्या होती है, किस अथॉरिटी पे वो लोग वर्क करते हैं, उनके क्वेश्चनर्स क्या क्या होते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये सब इंस्पेक्शन वाले टॉपिक में आएगा। ई ऑफिस जो न्यू कंसेप्ट आ रहा है कि हम लोग नॉर्मल फिजिकल कॉपी देने की जगह ई फाइल का मूवमेंट करें यहाँ से वहाँ, तो उसके बारे में क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स हम लोगों को पता होना चाहिए। ई फाइल क्रिएशन, नोटिंग्स, करस्पॉन्डेंस, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, डीएफए, मूवमेंट एंड ट्रैकिंग, इंटर डिपार्टमेंटल फाइल एक्सचेंज। ओके, ये इंटर डिपार्टमेंटल फाइल एक्सचेंज तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता ऑफिस में। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो पेपर 10 में इंक्लूड किया गया है। ओके, बट यहाँ भी बेसिक चीज़ें आप लोगों को
बताई जाएंगी कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। ओके, मतलब ऑफिस नोट हो गया, डीओ लेटर हो गया, नॉर्मल लेटर हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, सर्कुलर हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ भी आपको दी जाएगी। ओके, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। रिकॉर्ड्स मींस ऑफिस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बिल्स आते हैं, बहुत सारे फाइल्स आती हैं, तो उनको कैटेगराइजेशन कैसे करना है, उनकी बाइंडिंग कैसे करनी है, मतलब उन्हें केयरफुली कैसे प्रिजर्व करना है। ओके, फिर जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, जैसे सपोज किसी का जो टाइम होता है वो 3 इयर्स होता है रिटेंशन पीरियड, किसी का 5 इयर्स होता है, किसी का 10 इयर्स होता है, किसी का 30 इयर्स भी होता है। ओके, तो जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो उसका डिस्पोजल कैसे करना है। डिस्पोजल कैसे करते हैं, मोस्टली वीडिंग आउट करते हैं, या तो उसकी जो रद्दी होती है उसको सेल कर देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। ओके, तो वो सब पॉइंट हैं। इन सब का जो मटेरियल है, मींस स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि OM पार्ट 1 एंड OM पार्ट 2 वॉल्यूम 1 में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। कुछ चीज़ें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स में दी हुई हैं। ओके, सो ये 2 बुक्स हैं, इसको हम लोग बेस बना के इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब पर्पस क्या हो सकता है, पर्पस यही होगा कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कम से कम सब लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आप सेक्शन में आए हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन का वर्क कर रहे हैं, बट बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, यही इसका पर्पस है इस पेपर को इंक्लूड करने का। नेक्स्ट एक और जो चीज़ निकल के सामने आती है कि बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ओके, इट मींस पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, बहुत जल्दी का मतलब नेक्स्ट ईयर मे बी फरवरी मार्च में पेपर पार्ट 1 हो सकता है। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, पहले से रेडी रहना है, बिकॉज जब आप SAS की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत सारी बुक्स को कवर करना है। जब बहुत सारी बुक्स को कवर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और तब तक हो जाती है देर। तो आपके पास 2 ही चॉइस बचती हैं, या तो आप लेट नाइट स्टडी करो, जैसे मैं अपने बताऊँ, मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे बहुत लेट नाइट तक पढ़ना पड़ा, कंटिन्यूसली 6-7 मंथ्स तक। ओके, मींस ऑफिस से आने के बाद मैंने नाइट में 2 o'clock डेली, ओके, कंटिन्यूसली 2 o'clock तक स्टडी की है, जिससे कि क्या हुआ कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बीच बीच में ये लगने लगा था कि अब बहुत हो गया, अब तो हद हो गई, अब इसको प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा ना हो, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आज से ही प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिससे कि कम से कम स्ट्रेस आपको हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग कर पाओ, क्योंकि एक बार स्टडी करने पे आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। जब आप बार 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 रिवीजन करेंगे तभी कुछ रिटेन रहेगा, रिटेन होगा आपके माइंड में, और फिर आप MCQ अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपका जो भी स्टडी का सोर्स हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर किसी कोचिंग की हेल्प लेनी है या फिर इम्पैक्ट क्लासेस का कोर्स लेना है, जो भी करना है, लेकिन आज से ही स्टार्ट कर दो, बिकॉज एंड टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से फिर आपकी प्रिपरेशन और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्या है कि जो पेपर 10 है, लैंग्वेज स्किल एंड ऑफिस कम्युनिकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, जो पहले पेपर 3 था उसको पेपर 10 बना दिया गया, उसका भी सिलेबस वगैरह रिलीज़ किया गया, बट अभी हम लोग SAS पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली मेन चीज़ यही है कि जो पेपर 3 पहले लैंग्वेज स्किल एंड ऑफिस कम्युनिकेशन था, इसको रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह पे ऑफिस प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन डाला गया है, जिसका ये सब सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। ओके, और ये स्टडी मटेरियल है। इसके वीडियो मैं बनाना आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैं मैथ्स के वीडियो बना रहा था, जैसे मोड, मीडियन एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके, और फ्रिक्वेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब पे वीडियोस बना रहा था मैं। ओके, सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बट अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पेपर को कवर करूँगा, ओके, उसके बाद फिर मैथ के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी SAS पार्ट 1 का कोर्स इम्पैक्ट क्लासेस ऐप पे अपलोड कर दिया है, जिसमें 12 मंथ्स का जो फीस है वो 3600 है। मीन्स इफेक्टिवली आपको 300 पर मंथ देना है। अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 200 पर मंथ। इम्पैक्ट क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए इम्पैक्ट क्लासेस। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो आपको iOS सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको फिल करना है
EV USO, देन आप भी इम्पैक्ट क्लासेस ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। इसके वीडियो मैं आज से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक करके सारे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना, अगर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है इट मीन्स पेपर सून होने वाला है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी या मार्च में पेपर हो जाएगा। तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।